मॉर्निंग मेरा बेटा, उठ क्यों तो खींचियो मेरा पोलो जो चोनू जो अभी भी नींद आ रही थी। अमल ऊपर देखो, टिशू ऊपर देखो। अमल जी, तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, माशाल्लाह से अमल भी बिल्कुल ठीक है। तो अमल माशाल्लाह से अभी सो के उठी हुई थी और फ्रेश नहीं है बिल्कुल भी। वैसे तो ये सो के उठे थोड़ा बहुत से रोना भी होता है, लेकिन अभी बस ये उठी है, बस फिर भी रो नहीं रही, लेकिन इतनी फ्रेश भी नहीं है। अमल को मैंने फीडर वगैरह दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए चाय रखी। मैं किचन में आ गई थी, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत नाश्ता करती हूँ, चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का बना के खा लेती हूँ। अमल के बाबा आज घर ही थे क्योंकि आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को सब घर ही होते हैं। मैंने उन्हें, वो पहले उठ के थे, मैंने उनको नाश्ता बना के दे दिया था। अब मैं चाय बना रही हूँ, तो हम दोनों मिल के पियेंगे। वो शायद शावर ले रहे थे। उसके बाद हमने अपने नेबर्स के घर जाना था, तो मैंने उसकी भी तैयारी करनी थी। तो हमने अभी अपने नेबर्स के घर जाना था, तो मैंने उसके लिए ड्रेस अपना निकाल लिया था। तो ये प्यारा सा ड्रेस, ये मेरी शादी का है। मेरी शादी के सारे ड्रेस वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, मैंने बिल्कुल भी नहीं पहने, क्योंकि मुझे इस तरह के काम वाले ड्रेसेस पहने नहीं जाते हो, ना ही मैं पहनती हूँ। तो मैंने आज ये ड्रेस निकाला, मैंने कहा चलो आज मैं ये पहन लेती हूँ। तो इसका कलर बहुत प्यारा सा है, लाइट ग्रीन सा है, ग्रेप्स कलर जैसे होता है वो। अच्छा, उसके बाद हमने उनके घर बेबी हुई थी, बेबी ट्विंस थी, तो हमने उनके लिए ये ड्रेस लिए थे, किट और कुछ गिफ्ट वगैरह लिए थे। तो मैंने रख लिए थे, बस अब पैक वगैरह ही कर रहे थे चीज़ों को। तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दें। माशाल्लाह से उनके घर 2 बेटियां हुई हैं, अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। तो छोटे छोटे ड्रेस देख के ना मुझे अमल की याद आ रही थी कि कैसे मैंने ना उसके लिए भी ऐसे छोटे छोटे ड्रेस लिए थे। तो छोटे छोटे कपड़े जो है ना, वो वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये वैसे मैं नहीं लेने गई थी, मेरी सिस्टर थी, वो लेने गई हुई थी। तो अभी वो लेके आई हैं, तो हमने सोचा चले पैक वगैरह कर लेते हैं। बाकी स्वीट वगैरह थी, तो बस आज माशाल्लाह से वो 15 दिन की हो गई थी, तो आज हम जा रहे थे। अच्छा, उसके बाद अमल जो थी वो दोबारा से फिर सो गई थी। मैंने कहा चलो ये सो जाए, तो उतनी देर मैं थोड़ी बहुत कोई काम वगैरह कर लेती हूँ। तो अमल को मैंने इसलिए सुला दिया था, क्योंकि ये सुबह के बाद ना 12 बजे तक फिर से सो जाती होती है। इसकी यही रूटीन है, सुबह इसने पहले 9 या 10 बजे उठना होता है, उसके बाद फिर से सो जाना होता है। तो अभी बस मैंने जल्दी से ये कपड़े वगैरह रखे। उसके बाद मेरे हस्बैंड जो थे वो फ़िश ले आए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि फ़िश खानी है। तो हमने कहा कि चलें फिर आप बाहर से ही फ़िश ले आएँ, क्योंकि हमने आज वहाँ जाना था, तो टाइम नहीं था कि हम दोपहर में खाना वगैरह बनाते। तो वो फ़िश और रायता वगैरह सब कुछ ले आए थे। जब फ़िश वैसे घर की ही बनी ज़्यादा मज़ेदार होती है, और हम खाते भी घर की हैं, लेकिन आज हम बाहर से लेके आए। अच्छा, उसके बाद मैंने अमल का ये प्यारा सा पिंक कलर का ड्रेस निकाल लिया था। ये मैं उस दिन जब ड्रेस लेने गई थी, तभी मैंने ये ड्रेस भी अमल का लिया था। तो ये इस सीज़न के लिए मतलब बहुत अच्छा स्टफ़ और बहुत अच्छा रह जाता है। अमल को मैंने शावर वगैरह दिया, और उसके बाद ये रो रही थी, तो मैंने इसको कपड़े चेंज करवाने के लिए इसके हाथ में बिस्किट पकड़ा दिया। मैंने कहा चलो ये रोए ना। तो अभी मैं इसके बाल वगैरह ड्राई करूँगी। उसके बाद बस कह रहे थे कि जल्दी जल्दी जाना है। मैंने कहा चलो जी जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं। मैंने चेंज वगैरह कर लिया था, और अपने फेस पे ही मिस रोज़ का फाउंडेशन लगाया, क्योंकि मैं तो भाई यही फाउंडेशन यूज़ करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है ये। उसके बाद मेरी सिस्टर साथ में ही चाय ले आई थी दोपहर की खाने के बाद। मैंने कहा चलो भाई मेकअप करते करते चाय भी पी लेते हैं। तो हम चाय पी के ही गए थे। तो ऐसी बहनें तो होनी चाहिए भाई, काम करते हो साथ में चाय। अच्छा जी, उसके बाद मैं दूसरे रूम में आ गई थी। मैं ना अभी अपनी सिस्टर के रूम में ही रेडी हो रही थी, क्योंकि इधर भाई और अमल के बाबा बैठे हुए थे, वो कुछ डिस्कशन वगैरह कर रहे थे। तो मैं इसलिए वहीं तैयार हुई, और अमल को मैंने इधर बिठा दिया था। अमल के बाबा ने अमल का ऐसा हेयर स्टाइल बनाया, मैं इतनी ज़्यादा हंस रही थी, ये क्या बना दिया इसको। बिल्कुल वो बेबी बॉय की लुक दे रहा था। अब इसके बाल भी गीले थे, तो उसको इस तरह के बाल ना बना दिए, और बस वो मुझे देख के रोने लग गई, और इतनी चेंज लग रही थी ना बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद हम अपने नेबर्स के घर आ गए थे। मैंने नीचे वीडियो वगैरह नहीं बनाई, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो हमने कुछ
बातें वगैरह की। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी, उनका घर मैंने ऊपर से नहीं देखा था, मैंने कहा चले ऊपर से भी विज़िट वगैरह कर लेते हैं। तो अभी हम देख रहे थे, माशाल्लाह से बहुत प्यारा घर था इनका भी। ऊपर से भी इनका घर बिल्कुल खाली है, क्योंकि ये उनके भाई का ऊपर वाला पोर्शन है, तो उसकी भी शादी वगैरह शायद करनी है, तो इसलिए। तो बच्चे सारे बाहर चले गए थे, मैंने उनको देखने के लिए बाहर आई थी। तो ये वैसे घर की इंटरेस्ट है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा घर है ये भी। अल्लाह पाक सबको इस तरह एक घर दे। उसके बाद हमें घर से अचानक से कॉल आई कि मेरे भाई और भाभी आ गए हैं। मैंने अमर के बाबा से कहा कि मुझे घर छोड़ा है, लेकिन वो कह रहे थे कि अभी हम तो थोड़ी बातें वगैरह कर रहे हैं, तो बस आप लोग निकलो और हम आ रहे हैं। फिर हमने कहा चलो हम पैदल ही चले जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही पास में ही हमारा घर है। तो हम लोग अभी मतलब आ रहे थे, आगे सारे बच्चे आगे आगे थे, क्योंकि वो काफ़ी खुश थे। घर आते ही हमने शाम में ये थोड़ा बहुत खाने का किया। हमने मैक्रोनी, सैलड और फ़िश वगैरह ये सब खाया शाम में सब ने बैठ के। फ़िश तो बाज़ार से ही आई थी, लेकिन ये मैक्रोनी और सैलड जो था वो हमने वहाँ से आके बना लिया था। भाई और भाभी कह रहे थे कि हमें जल्दी जाना है, हमने उन्हें कहा कि नहीं आप लोग रात रहें, रात का खाना वगैरह ये वो, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुके। अच्छा, अमल जो थी ना वो सबसे पहले आके ना डाइनिंग टेबल पे बैठ गई। मैंने कहा चलो आओ आपको बिठाऊं और खिलाऊं, क्योंकि माशाल्लाह से अमल को मैक्रोनी पसंद है और मैं इसको खिला भी देती होती हूँ। अभी रो रही थी। उसके बाद हमने शाम में खाना वगैरह थोड़ा बहुत खाया। उसके बाद हम बाहर आ गए थे, बच्चे भी कर रहे थे कि बाहर जाना है ये वो, क्योंकि इस टाइम काफ़ी मौसम अच्छा होता है, बहुत अच्छा मौसम होता है इस टाइम, तो अच्छा लगता है बाहर आना, थोड़ा बहुत वॉक वगैरह हो जाती है, आउटिंग वगैरह हो जाती है। तो अमल को मैंने उठाया हुआ था। अभी मैं तो मेरे जो हस्बैंड साहब थे वो मेरे भाई को घर वगैरह दिखा रहे थे कि ये वो, तो और अमल मैडम भी आराम से, उसको तो बस यही पसंद है ना कि बस मम्मा जो है उसने उठाया हो हर टाइम, और वो बस बच्चों को देख के भी माशाल्लाह से खुश हो रही थी अमल। अच्छा, उसके बाद ना मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। मैंने कहा या तो घर वापस चलते हैं या फिर आप बस अमल को उठा लें। तो यहाँ पे फिर अमल के बाबा ने अमल को उठा लिया था। मैंने कहा बस अब घर भी चलते हैं, थक गए थे थोड़ा, लेकिन बच्चे जा ही नहीं रहे थे। सामने नेबर्स में मेहंदी का फंक्शन हो रहा था, बच्चे कहते हैं चलो भाई हम तो मेहंदी में चलते हैं। हमने कहा हाँ ये सही है भाई। अच्छा जी, उसके बाद काफ़ी देर अमल जो थी वो अपने बाबा के साथ खेलती रही, और माशाल्लाह से खुश भी बहुत ज़्यादा थी। बच्चे ना माँ के पास इतना खुश नहीं होते जितने अपने बाबा के पास खुश होते हैं। तो काफ़ी अच्छा, पिछले व्लॉग में मुझसे इतने ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन किया कि आपने अमल के ड्रेस कहाँ से लिए हैं, प्लीज़ हमें मेंशन कर दें कि कहाँ से लिए हैं। तो ये हमने अपने बाज़ार से ही, मैंने मार्केट से, में एक शॉप है वहाँ से ही बाय किए हैं। आप लोग कैसे आएंगे इतनी दूर? तो मुझे नहीं पता कि मैं उस शॉप का क्या बताऊँ, कोई इतना वो ब्रांड भी नहीं है जिसका मैं बताऊँ कि आप फ़लाँ ब्रांड से लिए हैं या फ़लाँ शॉप से लिए हैं जो मैं आपको मेंशन करके बताऊँ, इसलिए मैंने वो जवाब नहीं दिया। लेकिन मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ था। अच्छा, उसके बाद हम बस जा रहे थे अब घर की तरफ ही। मैं तो खुद बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि आज थोड़ा सा दिन भी बिज़ी गुजरा सुबह में। उसके बाद नेबर्स के यहाँ चले गए थे, उसके बाद भाई और भाभी आ गए थे, तो बस इस तरह थोड़ा बिज़ी रूटीन रही, तो मैं थक गई थी। मैंने कहा बस अब चलते हैं। अमल भी बस ऐसे ही थकी हुई लग रही थी, लेकिन बस घूमना भी तो है। अच्छा जी, उसके बाद हम बातें वगैरह भी कर रहे थे, काफ़ी इंजॉय वगैरह किया ये वो। अमल से मैं कह रही थी हाँ भी अब मज़ा आ रहा है, वो बस खुश बहुत ज़्यादा। जब अमल को उसके बाबा ने उठाया हो फिर तो वो बस खुशी होती है बहुत। बच्चे भी माशाल्लाह से बहुत खुश थे, और बस घर भी आ गया था, अब हम लोग घर ही जाएंगे। अच्छा, मेरे वही, मुझे ना रात को पत्ते ऐसे पकड़ना तोड़ना अच्छा लगता है, तो मैंने बस थोड़ा सा उनको पकड़ा हाथ में। उसके बाद बस हम घर चले गए थे। अच्छा, उसके बाद हम घर आए तो हमने आइसक्रीम खाई सब ने मिल के, क्योंकि रात में फिर मीठा खाना होता है। खाने के बाद पहले हम बाहर चले गए थे, तो फिर मैंने आइसक्रीम सबके लिए निकाली। तो सब जो थे वो बाहर ही बैठ गए थे चेयर्स वगैरह पे, तो मैं आइसक्रीम ले गई थी वहीं पे, और सब ने मिल के बाहर बैठ के आइसक्रीम खाई। काफ़ी इंजॉय किया, इतना मज़ा आया ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में, और ठंडी सी आइसक्रीम। अमल माशाल्लाह से इतने शौक़ से आइसक्रीम खा रही थी ना, बहुत ज़्यादा।
अच्छा, इसको मीठा जो है अमल को बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन आइसक्रीम ये माशाल्लाह से ना शौक़ से खा लेती है। और बच्चे आइसक्रीम वैसे सब बच्चों को पसंद होती है, आइसक्रीम, चॉकलेट, ऐसी चीज़ें सारे बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो अभी अमल के बाबा उसे आइसक्रीम खिला रहे थे, वो आराम से बैठ के खा रही थी। उसके बाद मैंने भी अपनी आइसक्रीम वगैरह खाई। मुझे ना ज़्यादा ये फ्लेवर नहीं पसंद, इसलिए मैंने दूसरा फ्लेवर अपने लिए निकाला था। और मैं देख रही थी अगर अमल को मुझे उठाना पड़ गया तो मैं उठा के खिला देती हूँ, लेकिन वो इजीली अपने बाबा की गोद में बैठी हुई थी। मैंने कहा चलो आज तो मम्मा को फ्री हैंड मिला हुआ है ना, वरना तो सारा दिन अमल को मैं ही देखती होती हूँ। आज फ्राइडे था, अमल के बाबा भी घर थे, तो आज सारा दिन वैसे अमल जो है ना अपने बाबा के पास ही रही और मैंने रिलैक्स होकर सारा काम वगैरह कर लिया था। अच्छा, उसके बाद हानिया, वो भी माशाल्लाह इतनी क्यूट सी आज लग रही थी ना, वो भी आइसक्रीम वगैरह खा रही थी। मैंने कहा भी इस तरफ मुँह करो। तो अच्छा, ये तो माशाल्लाह से ये भी आइसक्रीम खाने में बिज़ी थी और हानिया को भी उसके बाबा आइसक्रीम खिला रहे थे। और अच्छा, इसकी लुक जो है वो अमल से मैच करती है ना, माशाल्लाह दोनों सिस्टर्स लगती हैं। और उसके बाद मैंने आइसक्रीम वगैरह खाई थोड़ी बहुत, और उसके बाद जिस सारे हम बैठ के अमल की बातें वगैरह सुन रहे थे। माशाल्लाह थोड़ा बहुत बोलती है ना, तो इसको सब हमने बिठा दिया, माशाल्लाह से खुश हो रही थी। अच्छा जी, आज का व्लॉग आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। वैसे तो ये अमल का चैनल है, लेकिन अभी तो वो नहीं ना चला सकती, इसलिए इसकी मम्मा ही इस चैनल को रन करती है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, टिकटॉक पे भी ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को वॉच लाजमी किया करें, लाइक शेयर किया करें। कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो वो इंस्टाग्राम पे पूछा करें, कमेंट्स में ज़्यादातर जवाब नहीं देती क्योंकि ज़्यादातर आप लोग ना टिकटॉक में ही कमेंट्स करते हैं। अल्लाह हाफिज़।